राजा रघुवंशी हत्याकांड में जब जब ऐसा लगता है कि पुलिस कुछ नया निकाल कर लाई है, ठीक उसके कुछ पल बाद ही कोई नई कहानी सामने आ जाती है। और अब सामने आई है एक मिस्ट्री गर्ल। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, हम कल छठे किरदार की बात कर रहे थे। छठा किरदार कौन, संजय वर्मा कौन, उसका राज तो खुल गया, लेकिन अब एक नई मिस्ट्री गर्ल आ गई है जो कि सोनम की सहेली बताई जा रही है। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम छठे किरदार पे पहले बात शुरू करते हैं क्योंकि छठा किरदार हमारे दर्शकों ने भी कमेंट्स में पूछा था। कई लोगों ने कहा था कि छठा किरदार आप बता क्यों नहीं रहे कि है कौन। तो अब पता चल चुका है, तो इसलिए हम आपको बता भी रहे हैं। चिराग जैसे कि बताएंगे अभी। चिराग, छठा किरदार कौन? 200 से ज्यादा कॉल, हम कल कह रहे थे 100 से ज्यादा, बल्कि थोड़ा रिकॉर्ड और आगे 112 कॉल हम बता रहे थे बिल्कुल मार्च में। और 200 से ज्यादा कॉल मार्च से लेकर अप्रैल मिड तक, बिल्कुल, यानी कि करीब करीब आप लगाइए 40 से 45 दिनों तक। तो ऐसे में संजय वर्मा के नाम से सेव, जैसे कई लोग होते हैं जो कई बार ऐसे हम देखें केसेस कि नाम फिक्टिशियस नामों से सेव कर लेते हैं। उनका पर्पस एक होता है कि वो नहीं बताना चाहते कि वो किससे बात कर रहे हैं। जैसे कई बार कुछ लड़के होते हैं वो लड़कियों के नाम से सेव कर लेते हैं, या लड़की का जो नाम होता है वो लड़के के नाम से सेव कर लेते हैं। उसका मकसद एक होता है ताकि कोई पता ना लगा पाए। ठीक ऐसे ही इसने किया हुआ था, संजय वर्मा के नाम से सेव किया और सब एकदम जांच घूम गई। पुलिस को भी लगा ये कौन है भाई जिससे लगातार बात हो रही है। फिर इसी ने पूछताछ में बताया कि वो राज कुशवाहा है, उससे इसकी बात होती थी। अब आप सोचिए, बात कोई प्रवेश 1 मिनट 2 मिनट नहीं होती थी, आधा घंटों बात हो रही थी। अब ऐसे में क्या बात हो रही थी आधे घंटे तक? ये भी पता चला कि एक अवंती नाम का एक रेस्टोरेंट है जहां ये सारे बैठे, वहां इन्होंने प्लानिंग की। उस रेस्टोरेंट की भी फुटेज पुलिस ने निकाली, उसके मालिक से भी पूछताछ की। उसने ये तस्दीक की कि हाँ ये लोग आते थे, अब ऑब्वियसली बैठते थे। उसको क्या मतलब, क्या वो बातें कर रहे हैं, लेकिन आते थे। मतलब चिराग, अगर ये कहा जाए कि साजिश का केंद्र वो रेस्टोरेंट बन गया जहां साजिश पूरी रची बुनी गई, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि वहां आप बैठकर बातें कर रहे हैं, फोन पर लगातार घंटों बातें कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? और बातें भी उसी दौरान हो रही है जब ये पूरा प्रकरण सामने आ रहा है। फरवरी के बाद जब सगाई होती है, उसके बाद मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, अब मई में तो हो ही गया कांड। बिल्कुल। तो लगातार बात हुई, लंबी बात हुई, और इसी को लेकर जब पूरी जांच हुई तो पता चला ये संजय वर्मा शख्स जो है ये राज कुशवाहा है। अब सवाल उठता है कि इस केस में आज रिमांड खत्म हो रही है आरोपियों की। अब पुलिस ने अगर रिमांड मांग ली प्रवेश, तो ये बहुत क्लियर कट होगा कि कहानी पलटी हुई है, कुछ और बात है। क्योंकि मोटिव बदल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर यही मोटिव था जो अभी तक बात कर रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन हो गई। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि अगर रिमांड मांगती है पुलिस तो कहानी पलट जाएगी। तो ये थोड़ी देर में इंतजार इसका करना होगा। इसके अलावा जो आपने शुरुआत की, मुझे लगता है मिस्ट्री गर्ल की कहानी आप ही बताइए। जी जी, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं चिराग की अभी एक मिस्ट्री गर्ल का नाम सामने आया है जिसका नाम है अलका। और राजा का जो परिवार है, राजा रघुवंशी का, उस परिवार का ये कहना है कि ये जो अलका नाम की मिस्ट्री गर्ल है, दरअसल ये सहेली है सोनम रघुवंशी की। और राजा के परिवार का ये इल्ज़ाम है कि ये जो अलका नाम की लड़की है, ये इस हत्या की साजिश में शामिल हो सकती है। इसका नाम सामने अचानक आया है, जांच के बीच आया है, क्योंकि शिलोंग पुलिस जैसा कि लगातार इंदौर में कैंप कर रही है और दोनों परिवारों से बातचीत कर रही है। तो इसी बीच ये नाम का खुलासा हुआ है। असल में शिलोंग पुलिस वहाँ रह कर के, इंदौर में रह कर के, सोनम के आसपास के जितने भी दोस्त हैं, इसका जो सर्किल था, इनके साथ किसके साथ इसका उठना बैठना था, कॉलेज के कौन से फ्रेंड्स थे या बाद के कौन से फ्रेंड्स थे, तमाम लोगों को एक एक करके उन्हें स्कैन कर रही है, सबसे पूछताछ कर रही है। तो इसी दौरान कई लोगों से पूछताछ के दौरान ये नाम निकल करके सामने आया है। उस मिस्ट्री गर्ल का नाम है अलका। तो जाहिर तौर पर अब आगे आने वाले दिनों में हमें इस पर भी नज़र रखनी होगी कि आखिर ये अलका नाम की जो किरदार है, ये जो नई एंट्री है, जो सोनम की दोस्त बताई जा रही है, तो इस अलका का इस हत्याकांड की साजिश में क्या किरदार है। नहीं, लेकिन परवेज, जैसा आपने बताया, क्या वाकई किरदार है या अभी जांच? बिल्कुल, जांच हो रही है। इस बात की शुरू हो गई है कि अलका का इस केस में क्या लेना देना है, सोनम से उसकी कितनी नजदीकियां थी। ये सारी बातचीत जो है पुलिस इस लेवल पर अब जांच की दिशा को मोड़ दिया, और एक पर्टिकुलर टीम जो है वो इस काम के लिए इंदौर में लगी हुई है, शिलोंग पुलिस। जैसे आपने बताया कि इंदौर में कैंप भी कर रही है पुलिस, जिसमें 2 फैक्ट और सामने आए हैं। घर से मिलता है एक सूटकेस, जो इंदौर वाले खारचा वाले घर है जो सोनम का। ये अपने साथ सोनम एक बैग लेकर गई थी, ब्लैक बैग।
वहाँ हमें पता है कि अंगूठी मिली और मंगलसूत्र मिला था जिस मौका होटल में वारदात के पास में जहाँ रुके थे ये लोग पहले। अब ये वहाँ एक ब्लैक बैग लेकर वापस इंदौर आती है, एक जगह पर रुकती है। विशाल इसके लिए वो फ्लैट बुक कराता है, 3 महीने का फ्लैट बुक होता है। वहाँ 5,000 रुपये की ग्रोसरी लेता है ताकि इसका खाना पीना चलता रहे। अब वहाँ एक बैग है, वो बैग नहीं मिल रहा है अभी, और ये एक मिस्टीरियस चीज़ है क्योंकि देखिए जब इस तरह के क्राइम होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कनेक्टिंग एविडेंस होता है, जिसमें अब बैग में हो सकता है कोई हथियार रखा हो या लेकर गई हो, क्योंकि ये जब बुर्का पहनकर भागी थी तो बैग लेकर गई थी, लेकिन उस बैग का अभी तक पता नहीं चला है। इससे पूछताछ की जा रही है। इसने बताया घर पर है, घर वहां पहुंची, वहां नहीं मिला, तो अब ऑब्वियसली ग्रिल हो सकता है मिल भी गया हो, लेकिन पुलिस अभी ने तक अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आज जब अदालत के सामने क्या किस तरह की रिकवरीज की पुलिस डिस्कस करती है कि क्या क्या रिकवर कर लिया है, क्या क्या रिकवर करना है, या कहानी में बिल्कुल ट्विस्ट लाए थे जी ये तो कहानी कुछ और है, जैसा डीजीपी ने बयान दिया था। बिल्कुल और वो अगर ऐसा है तो फिर तो इसको और लंबा खींचेगा। कई दर्शक हमारे हैं जो कह रहे हैं हम बहुत रिपीट कर रहे हैं। देखिए हम ये बताना चाहते हैं उन दर्शकों को कि बिल्कुल हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये खबर इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि इसमें परवेश कई सारी ऐसी वीडियोस आई जो हर लड़की अपने आप को कनेक्ट कर रही है कि भाई मेरी भी शादी हुई थी, मैं भी इतनी खुश थी, हमारे यहाँ भी ऐसी एक्टिविटीज हुई थी, और ये लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। तो ये इसलिए शॉकिंग एलिमेंट है। मुझे याद है आरुषि केस कितना चला था, वो भी इसलिए क्योंकि हर किसी ने कनेक्ट किया था मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए, तो इसीलिए क्राइम के केसेस हम कई बार बड़ा मतलब इतना लंबा हमारा चर्चा करने का मकसद किसी केस का बखान करना नहीं है, किसी अपराध का महिमा मंडन करना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम आपको जागरूक करें, हम आपको आगाह करें इस तरह की वारदातों से जो आपके इर्द गिर्द होती हैं, आपके इर्द गिर्द बुनी जा सकती हैं, जिसका शिकार आप भी हो सकते हैं। वैसे ऊपर वाला ना करे कभी आप इस तरह की वारदातों का शिकार हो, लेकिन इन कहानियों को बताने का मकसद सिर्फ रोमांच या सिर्फ कहानी भर नहीं है। मकसद यह है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। क्यों चिराग? बिल्कुल बिल्कुल हम भी चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इंदौर में पुलिस कैंप कर रही है, और आपने 2 नए फैक्ट की बात कही थी कि राजा के परिवार से और सोनम के परिवार से जो शिलोंग पुलिस बातचीत कर रही है, तो उसमें क्या निकल करके आया। और अब जब रिमांड खत्म हो गई है तो ये तो खैर अभी हमें देखना होगा क्योंकि अभी इसका कोई वहाँ से अभी इनपुट नहीं आया है, ना ही कोई सूचना मिली है अभी तक कि अदालत में पेशी हुई या नहीं हुई। लेकिन जब पेश होगी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर रिमांड मांग लिया तो ज़रूर फिर कहानी कुछ और होगी। तो कहानी क्या हो सकती है चिराग, अगर हम कयास भी लगाएं, जो लंबा समय हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब अपराध की कहानी देखते हैं। देखिए हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल तो खुद डीजीपी ने इशारा कर दिया। हाँ, हमारे बोलने से नहीं है प्रवेश, हम भी इसी आधार पर बोल रहे हैं कि डीजीपी ने बोला, हम अपनी मर्जी से एंगल और भी है, एक एंगल और भी है। अब वो एंगल क्या है वो कोर्ट में पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये साफ नहीं हुआ है कि राजा के मोबाइल फोन तो नहीं मिले हैं अभी तक। उनकी सीडीआर क्या बयान कर रही है, कितने फोन राजा के पास थे, कितने आरोपियों के पास थे, कितने सोनम के पास थे। उन फोन की अब डिटेल निकल कर आएगी तो और बहुत सारे खुलासे होंगे कि जैसे एक खुलासा हुआ 200 से ज्यादा बार डिस्कस हुई। रेस्टोरेंट का जिक्र आया कि यहाँ भी बैठते थे रेस्टोरेंट में, घंटों बात होती थी। देखिए घंटों बात होने का मतलब, कई जो जांचकर्ता वो ये भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसा हम भी शुरुआत में कह रहे थे मारा क्यों, या शुरुआत में ये कह रहे थे कि उनको ये नहीं पता था कि यार इसका अंजाम क्या होगा। सब पता था उनको कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा बिल्कुल, वो पूरी तरह से अवेयर थे इस बात से कि उनके साथ क्या उनको पता था कि अगर हम पकड़े गए तो हम ये करेंगे, और अगर हम नहीं पकड़े गए तो बहुत अच्छी बात। और यहाँ चिराग मैं कोट करना चाहूंगा वो वाला वीडियो, जब वो देव सिंह जो ब्लॉगर है वो जब नीचे आ रहे हैं तो वो जो तीनों ऊपर चढ़ रहे हैं तो उन तीनों को कैमरा देखते ही वो लोग तीनों अलर्ट हो जाते हैं और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते हैं। बल्कि जो तीसरा कातिल है जो डंडा लेकर इसके लंबे बाल हैं, वो अपना सर छिपाने में, मुंह छिपाने में कामयाब हो जाता है। वो इस तरीके से अपने सर झुका लेता है कि उसका चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं होता। लेकिन वो हालांकि बाद में तस्दीक हो गई कि वो तीनों ही थे वो, लेकिन किस तरह से वो लोग तैयार थे इस बात से इस बात का पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये वीडियो अपने आप में इटसेल्फ इज अ बिग एविडेंस, बड़ा एविडेंस, बिल्कुल बड़ा एविडेंस। देख रहे हैं कि वहां मौके पर उनकी मौजूदगी, वो पीछे मतलब खुद देव सिंह ने भी शायद कभी सोचा नहीं होगा, देवेंद्र सिंह ने, कि उनके बनाए हुए जो व्लॉग का जो एक पार्ट है, वो वीडियो है जिसमें कि सोनम, राजा और तीनों कातिल कैद हैं, वो एक बड़े मामले में इतना बड़ा एविडेंस बन जाए। सही बात है। और इसमें अब आगे आने वाले वक्त में ये भी एक एविडेंस के रूप में पेश होगा। हथियार, जो दूसरा हथियार की बात आ रही थी, पहले तो एक ही हथियार की बात आ रही थी, दो हथियार निकला है, अब दोनों वेपन मिल गए। पहले तो पुलिस शुरुआत में थ्योरी कह रही थी एक हथियार है, तो पुलिस कब अपनी थ्योरी बदल दे
और पुलिस जब थ्योरी बदलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर बदलती है, ऐसे नहीं बदल देती कि वो हाँ, तथ्य और जो इन्वेस्टिगेशन तथ्य सामने आ रहे हैं आपको उस समय उसकी ब्रीफिंग मिल रही है पुलिस से, लेकिन अगर तथ्य बदल गए तो यही इशारा डीजीपी ने कर दिया कि तथ्य बदल सकते हैं, तो वही वेट करना होगा। और मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि कई बार होता है कि हम लोग जिस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग भी जो सारी संभावनाएं हैं या जो पुलिस से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है, जो मौका वारदात पे मौजूद है, तो वही जानकारी हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ साझा करें ताकि आप भी उस जानकारी से पूरी तरह अपडेट रहें। और इसीलिए जैसे चिराग ने अभी कहा कि कहानी बदल सकती है, तो वो कहानी ऐसे ही पलटती है कि पुलिस अभी हमसे कुछ बोल रही होती है, हमें कुछ बाइट मिला होता है, हम उसके आधार पर बातचीत करते हैं और पता लगता है अगले ही पल राज कुशवाहा जो है वो संजय वर्मा बन के सामने निकल आता है। एक और मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, छोटा सा ही है, हालांकि इस केस से वो उसका मतलब नहीं है। आरुषि केस में क्या हुआ था, शुरू में उसके माँ बाप को पकड़ा और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो कातिल ही बदल गए। हाँ। तो ये तो जांच की बात है, ये तो आप पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की दिशा किधर है, किस जगह जा रही है, वो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रीफिंग होती है। तो चिराग अब क्या लग रहा है कि अब जब इस हालात में पहुंच गया मामला कि अब रोज कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है जो एक अलग दिशा में चला जाता है। अब मान लीजिए मैं ये मिस्ट्री गर्ल की बात करूं, अभी हम नहीं कह सकते कि वो शामिल है या नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर सोनम एक इंसान है और इंसानों के सबके दोस्त होते हैं, तो उसकी भी एक सहेली है, उसका नाम अलका है। तो लेकिन जिस तरह से राजा के घर वालों का उस पर आरोप लगाना, वो क्या सिद्ध करता है? मतलब क्यों राजा के घर वालों ने पर्टिकुलर एक लड़की को ही निशाना बनाया और उसका नाम लिया है? इसका मतलब तो ये है उन्होंने और किसी का नाम क्यों नहीं लिया, इसी का नाम क्यों लिया, पहली बात। और अगर नाम लिया है तो मुझे लगता है उनको सबूत भी देने चाहिए, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं, कि हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि सोनम ये कर सकती है। वो तो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और देखिए आरोप लगना एक अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ होती है। और मैं आपको बताऊं कि जब परिवार के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि वो इमोशनल बयार में वो कई सारी चीज़ें ऐसी बोल जाता है जो जज्बात में बहकर ऐसा बोल जाता है जो कानून सम्मत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कहा एनकाउंटर कर दो, अब ये कोई कानून सम्मत बात थोड़ी है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कानून सम्मत नहीं है। लेकिन वही है कि अब जिसका खोया है उसको दर्द सबसे ज़्यादा उसी को होता है, तो वो उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस जो है मेरिट पर काम कर रही है, और उम्मीद यही करता हूँ कि इसमें जो अगर कई सारे पात्र सामने आ रहे हैं तो वो अपने आप ही क्लैरिटी देंगे पुलिस। अच्छा चिराग, मुझे ये भी लग रहा है कि पुलिस जो सीडीआर है सोनम की और राजा की, खासकर सोनम की सीडीआर की अगर मैं बात करूं, सीडीआर को बहुत डीपली उसको एनालिसिस किया जा रहा है उसका, और उसी की वजह से पहले हमें 112 कॉल्स के बारे में पता लगा केवल मार्च के महीने में, फिर वो अब निकल के आया कि आपने बताया कि 200 से ज़्यादा कॉल्स की गई हैं, और वो अप्रैल तक का डेटा है। यानी कि वो एक नंबर था जो राज कुशवाहा इस्तेमाल कर रहा था संजय वर्मा के नाम से, और उसमें लगातार वो बातचीत कर रहे थे, बहुत लंबी लंबी बातचीत थी। और जैसे कि पुलिस ने पहले कल कहा था कि ये जो नंबर सामने आया है 112 कॉल्स सिर्फ महज 25 दिनों के अंदर, 20-25 दिनों में, तो ये कोई दोस्ती का मामला नहीं हो सकता, जाहिर तौर पर इसके पीछे कुछ और कहानी है। तो ये तो शुरू से हम लोग भी जान रहे हैं कि राज कुशवाहा जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के केंद्र में है। हम ये समझ रहे हैं कि सोनम इसकी मास्टरमाइंड है, लेकिन राज कुशवाहा भी कम नहीं है, कहानी कुछ और भी हो सकती है, वही जैसा कि आपने कहा। तो इस तरह की चीज़ें, तो अभी क्या लग रहा है कि अभी मामला फिर से जैसे पता लग गया कि संजय वर्मा ही राज कुशवाहा है और राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है, यानी कि वो फर्जी नाम से एक सिम कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी भी कहानी घूम करके राज कुशवाहा तक आती है? बिल्कुल आती है। आप ये देखिए ना कि वो कितना शातिर है, ये दोनों कितने शातिर हैं। आप नाम बदल के बात कर रहे हैं, आप नॉर्मल बात भी कर सकते थे। अब ये कहें कि हम नाम इसलिए बदल के बात कर रहे थे क्योंकि हमारा अफेयर था और हम दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि आप जब नाम बदल के बात कर रहे हैं और आप साजिशें रच रहे हैं और आप 4 बार साजिशें रच रहे हैं, और उसके बाद आप जो है जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप मौके पर उसको लेकर जा रहे हैं, उसके बाद वो हत्या कर रहा है तो आप अपना मुंह दर कर रहे हैं, उसके बाद फेंकने में वो लोग शामिल हैं, वहाँ से वो कोऑर्डिनेट कर रहा है पूरा इंदौर से। तो ये तो बहुत क्लियर कट केस है कि इसमें जो हरकतें हुई, जो चीज़ें निकल कर सामने आई, ये बात सच है कि अभी हमें ये दिख रहा है कि राज कुशवाहा ही सेंटर में है, जैसा आपने सवाल किया। लेकिन वही है कि अगर कोई और चीज़ सामने आ जाए कि भाई क्या वाकई ये, अगर ये प्रूव हो जाए बाद में आकर कि नहीं ये तो बहन भाई थे, ये एज अ बहन भाई मदद कर रहे थे या मॉनिटरी कोई गेन था इसलिए मदद कर रहे थे, दरअसल सोनम का जो अफेयर था वो किसी और से था, ऐसा भी हो सकता है, जो आपने शुरुआत में कल हम लोग इस पे बात डिस्कस भी कर रहे थे। तो वो चीज़ें साफ हो जाएंगी मुझे लगता है जांच में। अच्छा चिराग, एक और 2 किरदार जो ऐसे हैं जिन पे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया, ना पुलिस को पता चला और ना ही हम लोगों को भी पता लग पाया, और हम लोग भी पुलिस को ही फॉलो कर रहे हैं कि वाराणसी से गाजीपुर तक की यात्रा के दौरान उजाला यादव नाम की सहयात्री ने जिस सोनम के साथ जिन 2 लड़कों को देखा था, जिन नकाब पोस्ट लड़कों को, वो आखिर कौन थे? क्या इस बारे में आज भी कोई अपडेट मिल पाया है? कोई अपडेट नहीं।
इसके बारे में मैं एक ही वर्ड बोलूँ, बिल्कुल, कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि पहले तो हम इसको संजय वर्मा समझ रहे थे, हाँ, लेकिन अब वो देखिए कहानी तो पलटी हुई है। पलटी तो हुई वो है। कौन है, वो क्या वाकई ऐसे नॉर्मल लोग थे जिनसे बात कर रही थी, या कोई इस साजिश का हिस्सा है, वो भी। अब जैसे अलका एक नाम आया हुआ है, तो ये तंत्र मंत्र की बात सामने आई हुई है। तो आप इसको तंत्र मंत्र की दिशा में भी देख रहे हैं मामले को, आप इसको प्रॉपर्टी एंगल में भी देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप इसको लव अफेयर में भी देख रहे हैं। अब देखिए ना कितनी सारी तरीके से हम देख रहे हैं इस मामले को। तो अभी तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि इस केस में तो और सबसे बड़ी बात इस केस की, चलिए जो वीडियोस हैं, क्या आपने कभी, मतलब मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं, लेकिन ऐसी वीडियो की जिसमें लड़की बड़ी खुश है, बड़े सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत नॉर्मल, हाँ, जैसे एक आम लड़की होती है, बिल्कुल वैसे ही। सोच रहे हो कि इतनी गहरी साजिश उसके मन में चल रही होगी, और वो पहले से प्लान किए हुए हैं, किए हुए हैं, पहले से प्लान किए हुए हैं। सोचिए। तो ये तो बड़ा, तो बिल्कुल मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, तो इसमें हर दिन एक नया ट्विस्ट है, हर दिन एक नया राज है। और इसमें संजय वर्मा जो है वो राज कुशवाहा बन जाता है, राज कुशवाहा जो है वो संजय वर्मा निकलता है। तो मामले बड़े, जो इसमें मामले में खुलासे हो रहे हैं, बड़े उलझे हुए हैं। लेकिन इस खबर पर लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस खबर के हर पहलू पर हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार बैठ करके, ताकि आपको अपडेट कर सकें, आपको जानकारी दे सकें। तो फिलहाल आप लोग देखते रहिए आज तक डिजिटल और बने रहिए हमारे साथ। और अगली बार आपके लिए नया अपडेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर